हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप घर पर रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा और आप अपना नियमित अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। हम जो गणित की क्लासेस शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग बहुपद चैप्टर से स्टार्ट किए और बहुपद में प्रश्नावली 2A, 2B, 2C, 2D और आज हम लोग उसी बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2E की चर्चा करेंगे। इसका पिछला वीडियो प्रश्नावली 2D का था, जो कॉमन फैक्टर के अंतर्गत था। यह भी चैप्टर हमारा कॉमन फैक्टर के अंतर्गत ही है। तो हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2E के सवाल को सॉल्व करेंगे, देखेंगे और वीडियो के अंत में हम कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, जिसे आप खुद करके देखिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। हम लोग एनसीईआरटी की बुक पैटर्न के आधार पर डॉक्टर मनोहरे की पुस्तक से ये सारे के सारे सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के भी सवाल हैं और कुछ अलग से भी सवाल हैं। तो आइए जो है हम लोग प्रश्नावली 2E कक्षा 9 पुस्तक जो है डॉक्टर मनोहरे की है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए और इसके अंतर्गत कुल 18 सवाल हैं, जिनमें से पहला सवाल है आपका 2x + 3y - 2x स्क्वायर - 3xy। तो ये भी अपना कॉमन फैक्टर के ही सवाल हैं। हम पिछले जो चैप्टर में कॉमन फैक्टर के सवाल लगाए थे, उसी आधार पर ये भी लगने हैं। इसमें ध्यान इतना देना है कि यहाँ पर पद इधर के उधर लिखे हुए हैं, हमें अपने आप से इसे रख करके कॉमन बैठाना है। अब यहाँ देखें, इन दोनों पदों में कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसके साथ किसी दूसरे पद को रख करके हमें चेक करना है। यदि हम पहले पद के साथ इस पद को जोड़ें तो हमें x कॉमन मिल जाएगा। देखिए 2x - 3xy। अब मैं इस पद को लिखता हूं 2x स्क्वायर + 3y। तो अब यहां देखते हैं, तो यहां हमारा x कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहां पुनः हमारा कोई कॉमन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम पुनः इसको क्या करेंगे कि हमने पहला पद और अंतिम पद को और इन दोनों पदों को एक साथ लेकर देखा तो अपना कॉमन नहीं चल रहा था, यानी कोई कॉमन नहीं बैठ रहा था। एक में कॉमन हो रहा था तो दूसरे वाले में कॉमन नहीं हो रहा था। तो करेंगे क्या, अब हम जो इन दोनों को लेकर साथ चलते हैं। अब 2x और -2x स्क्वायर को एक साथ रखते हैं और प्लस 3y और -3xy को एक साथ रखते हैं। यानी अब हमने क्या किया, पहले इन दोनों पदों को चेक किया था एक साथ रख के इन दोनों पदों को, तो हमें कोई कॉमन नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ मैंने रखा। तो यहां पर ब्रैकेट बना लें तो आप देखेंगे कि यहां पर अब कॉमन मिलने लगा। यहां 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो हम 2x कॉमन कर लेंगे तो यहां से 2x पूरा का पूरा निकल जाएगा। यानी 2 जो कॉमन करते हैं उससे हम यहाँ डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल 1 भागफल के रूप में। ये 2 से 2 विभाजित हो जाएगा तो 1 बचेगा और x स्क्वायर में से एक घात घट जाएगा तो बचेगा कितना, x। यहां देखें तो 3y कॉमन है, तो मैं 3y को कॉमन कर लेता हूं। तो यहाँ क्या बचेगा, 1, कुछ नहीं बचा तो, और यहाँ 3y निकल गया तो क्या बचा, x। अब पुनः हम देखेंगे 1 - x दोनों स्थान पे है, तो 1 - x हम कॉमन कर लिए। बच गया हमारा दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3y। चूंकि ये दोनों कॉमन थे, इनमें से एक निकाल लिए।
अब हम यहाँ से इससे भाग लगाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना अपना 2x + 3y। तो ये इसका आंसर हो गया। यानी जो कॉमन फैक्टर के सवाल है इसमें पदों को थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा गया है। अब हमें देखना है इन पदों को एक साथ रख करके कि मैं शुरुआत में पहले इन दोनों पदों को और इन दोनों पदों को एक साथ मिला करके कॉमन लेने की कोशिश किया तो कॉमन नहीं बैठा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर x वाले को एक साथ और y वाले को एक साथ रख करके ब्रैकेट लगाया और फिर देखा कि हमारा कॉमन निकलना शुरू हो गया। यानी कॉमन निकलने के बाद ये भी ध्यान देना है कि कॉमन निकले लेकिन यहाँ जितना बचे उतना ही यहाँ पर भी बचे। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है तब तक हम एक दूसरे के साथ उसको रख करके चेक करते हैं और फिर इस सवालों को हल करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं। अपना जो प्रश्न संख्या 2 है यहाँ देखें, यहाँ पर लिखा 32 अंदर x + y का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा -2x - 2y। तो हमें कॉमन फैक्टर के अनुसार इसका गुणनखंड करने हैं। तो हम सबसे पहले देखिए ये ब्रैकेट में नहीं है, हम इसे ब्रैकेट में डालेंगे। यहाँ देखिए 32x + y का होल स्क्वायर, यहाँ जब ब्रैकेट में डालेंगे तो बाहर अपना जब ऋण चिन्ह होता है तो जैसे ही ब्रैकेट भरेंगे तो ये अपना अंदर का चिन्ह विपरीत चिन्ह में चेंज हो जाता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ माइनस होती है, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस। लेकिन अगर धन चिन्ह यहाँ पर है तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, केवल ऋण चिन्ह होगा तभी हम ब्रैकेट भरेंगे तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, धन चिन्ह होने पर ऐसा कुछ नहीं करते। अब हमें देखना है कि हमने इसको इस तरह से लिख लिया तो क्या अब यहां 2 कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो 32x + y का होल स्क्वायर और यहां देखें तो 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x + y। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां मैंने 2 कॉमन था, इसको भी बाहर मैंने कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए कि x + y यहां पर भी है और x + y यहां पर भी है, दोनों जगह x + y है। आप देखेंगे कि इस पे पावर 2 होने के नाते इसका मतलब हुआ कि x + y और x + y 2 बार लिखा हुआ है यहां पे। तो x + y अगर एक हम निकाल देते हैं तो मान लीजिए x + y, और ये देखिए 2 भी कॉमन है और 32 भी कॉमन है, क्योंकि 2 से 32 कटेगा, इसलिए यदि 2 x + y को यदि हम कॉमन कर लेते हैं इस तरह से, यानी x + y यहाँ 2 बार है तो मैंने x + y निकाल लिया और यहाँ से सबसे छोटा निकाला, ये भी छोटा घात वाला था इसको निकाला, ये छोटा अंक था इसको मैंने निकाला बाहर। तो अब इस 2 से इसमें भाग लगाएंगे, अगर यहाँ डिवाइड कराएं 2x + y से तो आप देखेंगे कि आपको 2 से यहाँ 32 में भाग लगाएंगे तो आएगा 16, और यहाँ देखेंगे कि यहाँ x + y से x + y कट जाएगा, बचेगा केवल x + y, और यहाँ पूरा का पूरा निकल गया तो कुछ नहीं बचा -1। अब यदि हम चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2x + y और इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 16x धन 16y -1। तो इतना आंसर हमारा होगा। एक बार पुनः इस सवाल को समझ लें। यहां पर देखें एक ब्रैकेट बनाया हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं बनाया तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट बनाया, बाहर ऋण होने की वजह से मैंने इसके चिन्ह को बदल दिया, धन कर दिया। अब यहाँ दोनों जगह 2 कॉमन था, मैंने 2 कॉमन किया, यहाँ x + y हो गया। अब देख रहे हैं कि x + y यहाँ पर दोनों जगह उपस्थित है और 2 और 32 में भी 2 का गुणा, इसलिए मैंने 2x + y कॉमन किया और 2x + y से दोनों जगह पर हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो यहां से ये कटेगा तो 2 से तो 16 आया और x + y से x + y घट गया, इसके घात से घात बचा x + y, यहाँ से पूरा का पूरा 91 में कट गया तो ये बचेगा 1, तो -1 लिख दिए समझाने के लिए आपके। यानी जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं दोनों जगह उपस्थित होता है उसे हम कॉमन लेते हैं और उसी से हम इसमें क्या करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं। यहां बचा तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को तोड़ा तो 16 का दोनों जगह गुणा करेगा तो यह 16x धन 16y -1। इस तरह से आपका हो गया दूसरे सवाल का आंसर। आइए अपना जो तीसरा सवाल है वो है p² x² + c² x² - ac² - ap²। तो देखें तो हम अगर इन दो पदों की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं x² कॉमन है तो बचेगा p² + c²। यहाँ से यदि हम a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा c² + p²। तो मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, इसको हम पहले रफ कार्य करके चेक करते हैं कि कौन किसके साथ बैठता है। यहाँ देखिए हमारा जो है x² कॉमन है
तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ जरा देखिए, यहाँ पर यदि ए निकाल देते हैं तो सी स्क्वायर और बाहर ऋण कोष्टक डालेंगे तो प्लस पी स्क्वायर बचेगा। तो करते क्या है, इसको थोड़ा सीधा कर लें, क्योंकि यहाँ पी पहले बच रहा है, सी बाद में बच रहा है, यहाँ सी पहले बच रहा है और पी बाद में बच रहा है, तो इससे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम आपको सीधा कर देते हैं इसको। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं ए पी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। अब यहां देखें तो इसको एक ब्रैकेट में, और जब इसको दूसरे ब्रैकेट में भरेंगे तो बाहर ऋण होने की वजह से इसका अंदर का चिन्ह ये बदल जाएगा। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो बच गया अपना पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां देखेंगे तो आपका जो ए कॉमन कर लेंगे, तो जैसे ए कॉमन करेंगे यहां पर भी बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा देखिए दोनों जगह सेम हो गया ये, और अब ये पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों जगह उपस्थित है, यहाँ देख सकते हैं, तो हम पुनः इन्हें कॉमन करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो ये जो है अपना हो गया तीसरे सवाल का आंसर। मैंने इसे सीधा किया, एक बार जब एक बार पुनः समझ लें इसे। मैंने यहाँ पर देखिए ये सेम था, मैंने सेम उतार लिया, लेकिन यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर जब कॉमन कर रहे हैं तो पी पहले सी बाद में बच रहा था, लेकिन यहां से यदि ए करे तो सी पहले आ रहा था पी बाद में, तो मैंने क्या कि इस पद को पहले लिखा और इस पद को बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन किया पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए कॉमन किया तो मेरा बचा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों जगह पर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उपस्थित है, इसलिए मैं इसे पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं यहाँ निकाल लिया कॉमन के रूप में। तो ये भाग लगाएंगे पी स्क्वायर प्लस सी, तो ये दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा और केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो ये हो गया अपना आंसर। तो उसी पिछले चैप्टर की तरह ही एक कॉमन फैक्टर है, सवाल को में हमें देखना है कि कौन सा कॉमन है। अगर हमारे पद सही सेट नहीं है तो हम अपने हिसाब से पदों को आगे पीछे लिख सकते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए x पे 5 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स पे पावर 2। तो यहाँ देखें तो सबकी सभी पद हमारे x के रूप में हैं, तो हम इन्हें दो दो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दो दो के संगठन में दो ब्रैकेट बना लेते हैं, यानी इसको एक साथ और ये प्लस चिन्ह बीच में और इसको एक साथ लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ आपके पद आराम से सेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए x पर पावर 4 है, तो जो छोटी घात है यहाँ पर हम निकालेंगे x पर पावर 4, तो 5 पावर में से 4 पावर माइनस हो जाएगा तो बचेगा x पर पावर 1। x पर पावर 1 लिखते नहीं, यहाँ पूरा निकल गया तो बचा 1। यहाँ x सबसे छोटा पावर है x पर 2, तो इसको हम बाहर निकालेंगे x पर पावर 2 को, तो यहाँ पर x पे पावर 3 में से x पे पावर 2 घट जाएगा तो बचेगा x, और ये पूरा x स्क्वायर निकल गया तो बचा 1। अब दोनों जगह पर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हम पुनः कॉमन कर लेंगे और फिर बचेगा हमारा x पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ देखें जब तक कॉमन होने लायक रहेगा तब तक हम इन्हें हल करेंगे। x पे पावर 2 फिर कॉमन है, यहाँ x पे पावर 2 कॉमन कर लेंगे तो x पे पावर 4 में से x पे पावर 2 निकल जाएगा तो बचेगा x पे पावर 2, यहाँ बचेगा प्लस 1। अब इसको चाहें तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर x प्लस 1 और x पे पावर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। चूंकि मैंने यहाँ एक बार और कॉमन क्यों किया कि यहाँ पर एक बुरा कॉमन हो सकता था, यानी जब तक कॉमन निकलने लायक रहेगा तब तक हम इसको हल करेंगे। जब लास्ट में कॉमन निकलना बंद हो जाता है, कोई भी उभयनिष्ठ पद हमें दोनों तरफ नहीं मिलता है, तो हम वहीं उसको आंसर मान लेते हैं। तो आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल आपके सामने उपस्थित है, ये है पांचवा सवाल, ax प्लस बी एक्स प्लस 3a प्लस 3b। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो x कॉमन करेंगे तो हमारा a प्लस बी बच जाएगा, यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी बच जाएगा। इसका मतलब हमें इन पदों को सेट करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सेट हैं, हम आसानी से इन्हें ब्रैकेट में डाल करके केवल कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में इसको कर लिया, ये प्लस चिन्ह, और एक ब्रैकेट में मैंने इसे लिख लिया। अब यहाँ x कॉमन है तो x मैंने कॉमन किया, बचा a प्लस बी, और यहाँ देखिए 3 दोनों जगह कॉमन तो मैंने 3 कॉमन किया, बच गया a प्लस बी। अब a प्लस बी दोनों जगह पर उपस्थित है, तो यहाँ पर a प्लस बी को हम कॉमन कर लेंगे तो ये a प्लस बी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 3। तो ये अपना हो गया आंसर। यानी हमें यदि देखो हम चेक किए आप
कि यहाँ एक्स एक्स है तो ये दोनों जगह उपस्थित है, हम इसको बाहर कर लेंगे तो प्लस बी बच जाएगा। और यहाँ देखिए 3 3 कॉमन है तो 3 कर लेंगे तो प्लस बी, यानी ए प्लस बी इधर भी, ए प्लस बी इधर भी बच रहा था, यानी हमारा अंत में पुनः कॉमन बैठ रहा था, इसलिए हमने इन्हें दो दो में ग्रुप में बांट करके कोष्टक में भर लिया और यहाँ से एक्स एक्स कॉमन कर लिया तो बच गया ए प्लस बी। यानी एक्स कॉमन करने का मतलब हम एक्स से यहाँ भाग लगा रहे हैं, तो एक्स से एक्स कटेगा, एक्स एक्स कटेगा तो ए प्लस बी ही बचेगा। यहाँ पर हम 3 निकाले तो मतलब 3 से यहाँ 3 से भाग कर दिए, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा अपना ए प्लस बी। तो अब पुनः देखते हैं कि ए प्लस बी दोनों जगह है, तो पुनः हम कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी से यहाँ भाग लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, प्लस बी से भाग लगाएंगे क्या बचेगा अंत में एक्स प्लस 3, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा एक्स प्लस 3 हो गया। इस तरह से पांचवें सवाल का भी गुणनखंड हो गया। आइए छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अपना जो छठा सवाल है उसको समझते हैं। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6 पदों में दिया है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि कॉमन वही निकलेगा जिसकी संख्या अधिक होगी, यानी जिस चर राशि की संख्या अधिक होती है वही कॉमन के रूप में आता है। तो जरा देखते हैं, तो देखें ए की संख्या 2 है, बी की संख्या 2 है, सी की संख्या 2 है, एक्स की संख्या 1 2 3 है, इसका मतलब ये ए और बी से अधिक है। वाई की संख्या 1 2 3 है, मतलब ए और बी से अधिक है। इसका मतलब हमारा एक्स और वाई इसमें कॉमन आएंगे, क्योंकि जो पदों में जिस चर राशि की संख्या अधिक होती है वही कॉमन के रूप में बैठता है। तो अब हम देखें यहाँ एक्स वाला, ये एक्स वाला, एक एक्स वाला इधर है, तो हम एक्स वाले को एक साथ लिख लेंगे, यहां प्लस सी एक्स कर लेंगे। यहां देखेंगे कि एक वाई वाला, बी वाई और ये प्लस सी वाई, यानी हमने क्रम में ए एक्स बी एक्स सी एक्स, उसी तरह से ए वाई बी वाई और सी वाई, यानी एक्स और वाई की संख्या अधिक थी ए और बी से, इसलिए हमने क्या किया एक्स एक्स को एक जिसके साथ था क्रम से ए एक्स बी एक्स सी एक्स लिखा और ए वाई बी वाई और सी वाई। अब ये एक ब्रैकेट यहां बना लें और दूसरा ब्रैकेट यहां बना लें, तो देखेंगे एक्स 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 है तो एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहां से भी एक्स, यहां से भी एक्स, यहां से भी एक्स क्लियर हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। मतलब एक्स से यहाँ भाग लगाएंगे, एक्स से यहाँ भाग लगाएंगे, एक्स से, तो ये एक्स से एक्स, ये एक्स एक्स, ये तीनों कट गया, क्या बचेगा अपना ए, यहाँ क्या बचा बी, यहाँ क्या बचा सी। मतलब आपको समझाने के लिए कि जिसको हम कॉमन लेते हैं तीनों जगह उपस्थित होता दो उसको, उसी से हम इन पदों में भाग लगाते हैं, तो वो अपना एक बार में कट जाता है। तो एक का गुणा किसी में भी करेंगे तो ही संख्या हमें प्राप्त होती है। यहां देखें तो वाई वाई 3 जगह है, तो तीनों जगह से मैंने वाई निकाला, तो ये तीनों वाई खत्म हो गया, बचा क्या ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें तो ए प्लस बी प्लस सी यहां पर भी, ए प्लस बी प्लस सी यहां पर भी, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी को पुनः एक बार कॉमन करेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया अपना जो है छठा सवाल। तो आइए अब सातवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये अपना सातवां सवाल है, जैसे छठा सवाल था वैसे ही आपका सातवां सवाल है। अब देखिए एक ए और 2 ए है, एक बी और 2 बी है, एक सी और 2 सी है, लेकिन एक्स गिनते हैं 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स, एक वाई 2 वाई और 3 वाई, यानी एक्स और वाई की संख्या अधिक है। इसका मतलब हमारा एक्स और वाई वाला ही कॉमन निकलेगा, यानी एक्स वाले को ए एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स एक साथ रखेंगे, उसी तरह से माइनस ए वाई माइनस बी वाई और माइनस सी वाई को एक साथ रखेंगे, फिर कॉमन की क्रिया करेंगे, तो आपका एकदम सेम छठे सवाल की तरह ही सातवां सवाल है। यह आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप इसे करके हमें बताएंगे कि आप इसे कर पा रहे हैं कि नहीं। यानी एक्स वाला संख्या अधिक है, वाई वाली संख्या अधिक है और ए और बी और सी की संख्या कम है, तो एक्स वाले को एक साथ 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स यानी ए एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स एक साथ रखेंगे। फिर उसी तरह से उसी के बाद माइनस लगा के ए वाई माइनस बी वाई माइनस सी वाई को, इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये पहले माइनस है, तो जैसे ही कोष्टक बनाएंगे तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो सेम छठे सवाल की तरह इसको लगाना आपको, तो ये आपके लिए होमवर्क है। हम लोग 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना जो 8वां सवाल है आप देख सकते हो, जो 8वां सवाल आपका है वो है ए एक्स वाई प्लस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस 4। तो हमें इसे कॉमन करके इसका भी गुणनखंड करना है।
तो यदि इस तरह से ब्रैकेट लगा करके बीच में कहीं दे दे तो सबसे पहला हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हमारा कॉमन बैठाने के लिए, देखिए यहाँ x प्लस वाई, अगर कोई और x प्लस वाई होता तो हम ब्रैकेट नहीं तोड़ते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉमन नहीं बैठ रहा, यहाँ पर भी कॉमन नहीं बैठ रहा, तो हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो दो जो है x और y दोनों में गुणा करेगा, फिर दो पर इधर और दो पर उधर रख करके लगाएंगे तो हमारा कॉमन बैठ जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई, मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा तो ये दो यहां दोनों जगह गुणा करेगा, तो 2x धन 2y प्लस 4 अब जरा देखिए ये दो पद एक साथ अगर हम रख लेते हैं, जरा देखिए, और ये पद एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह है तो हमारे अंदर वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस चिन्ह होता तो परिवर्तन होता। अब यहां देखिए जरा x दोनों जगह कॉमन है तो x निकाल लेंगे तो ये x खत्म, ये x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा y प्लस 2। यहां जरा आइए, यहां देखिए 2 है, 4 में भी 2 है तो 2 कॉमन करेंगे तो यहां बच जाएगा 2 निकल जाएगा, बचेगा y, और ये 2 दूनी 4 भागफल आया 2। अब पुनः देखिए y प्लस 2 दोनों जगह है तो y प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा x प्लस 2। तो ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर से, यानी इस तरह से कहीं भी ब्रैकेट लगा के दिया और कॉमन न बैठ रहा हो तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे और जो भी बाहर दिया हुआ संख्या है अचर होगा उसका उसमें गुणा करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या किस हिसाब से उसका ब्रैकेट मतलब कॉमन बैठ रहा है, उस हिसाब से उन पदों को सेट करके हम कॉमन निकालते हुए इन सवालों को हल करते हैं। आइए 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अपना 9वां सवाल है मैं इसे समझा देता हूं, केवल आपको आप निश्चित तौर से इसे हल कर पाएंगे। जरा देखिए यहां पर देखिए ए 3 बार, बी 3 बार, लेकिन आपका जो x है वो 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, तो हम देखेंगे a की संख्या अपनी अधिक है और यहाँ b की संख्या अपनी क्या है अधिक है। तो यहाँ देखेंगे तो अगर इसे हम एक ब्रैकेट में डाल दें ऐसे, तो यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से b कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, पुनः x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करेंगे तो बच जाएगा अपना a प्लस बी। इस तरह से आप इसे 6वें और 7वें सवाल की तरह इसे निश्चित तौर से हल कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन 3 पदों को एक ब्रैकेट में और इन 3 पदों को एक ब्रैकेट में रखिएगा और यहां से देखिए a कॉमन है तो इस तरह से a कॉमन कर लेंगे, बाहर कर देंगे तो ये a तीनों एक खत्म हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। यहाँ से b कॉमन है, b कॉमन कर लेंगे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, पुनः x प्लस वाई प्लस जेड दोनों जगह मिलेंगे, अब उन्हें कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा a प्लस बी। इस तरह से सवाल लग जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, आप इसे जरूर करिएगा। आइए प्रश्न संख्या 10। तो आइए अपना ये 10वां सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। अब जरा देखिए यहां से तो कोई कॉमन है नहीं, यहां से भी कोई कॉमन हो पा रहा, ए कॉमन होगा तो बी माइनस 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ बी माइनस 1 नहीं बच रहा है, तो निश्चित तौर से इनमें पदों को सेट करना पड़ेगा। यदि हम देखें तो इन दोनों पदों को एक साथ यदि रखें, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी को एक साथ रखें और माइनस ए प्लस बी को एक साथ करता हूं, इसको इधर लिख लें और इसको उठा के यहां लेंगे। अब देखिए ए कॉमन है कि नहीं है, तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां अगर इसको ब्रैकेट में हम डालते हैं और इसे भी ब्रैकेट में जैसे ही डालेंगे तो बाहर ऋण होने की वजह से अंदर का चिन्ह ये क्या हो जाएगा माइनस का, किस में आ जाएगा आपका, ये प्लस था, यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। फिर से एक बार समझ लें, यदि ए स्क्वायर है और यहाँ बी है तो यहाँ कॉमन कुछ हो रहा जी नहीं, यहाँ एक कॉमन हो रहा लेकिन इस साइड वाले में कॉमन नहीं हो रहा, इसका मतलब हमें पद इधर उधर दिए गए हैं, हम उन पदों को एक साथ अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर को यदि इसके साथ अरेंज में कर देता हूं माइनस ए बी को, और माइनस ए को प्लस बी के साथ अरेंज कर देता हूं, और पुनः ए स्क्वायर माइनस ए बी को एक ब्रैकेट में डाल लेता हूं और यहाँ माइनस है तो जैसे ब्रैकेट में डालेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए ए कॉमन है तो ए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा माइनस बी, क्योंकि यहाँ 2 घात में से 1 घात निकल गया, यहाँ ए तो पूरा निकल गया, इसलिए यहाँ ए बचा, यहाँ माइनस बी। जहां कुछ नहीं कॉमन होता वहां कॉमन 1 कर लेते हैं, ए माइनस बी। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो कॉमन कितना कर सकते हैं 1। अब देखें ए माइनस बी यहाँ पर भी, ए माइनस बी यहाँ पर भी, तो आपका ए माइनस बी पुनः कॉमन हो जाएगा। अब ये खत्म, बचा ए माइनस 1 यानी ए माइनस 1। ये हो गया आपका इसका हल 10वें सवाल का। आइए 11वें सवाल की ओर बढ़ते हैं।
आइए जो 11 नंबर के सवाल हैं उनको हम हल करते हैं। 11 नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट ए बाई बी प्लस बी बाई ए एक्स प्लस 1। तो इस तरह के सवालों को देखिए हमें कॉमन फैक्टर से इसको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे और x इन दोनों जगह पर गुणा करेंगे, और बाहर ऋण होने की वजह से ये चिन्ह प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर ए बटे बी एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए एक्स प्लस 1। अब इस दोनों को एक ब्रैकेट में, इस दोनों को एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर ए बटे बी एक्स एक ब्रैकेट में माइनस बी बटे ए एक्स, बाहर ऋण है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा -1। यहां जरा देखिए x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x पे पावर 2 में से एक पावर घट जाएगा तो बचेगा x पर पावर 1 यानी x, यहां से पूरा x निकल जाएगा तो x माइनस ए बटे बी। यहां देखिए यहां पर क्या कॉमन निकालेंगे, तो अब जरा ध्यान से देखिए, यदि मैं यहां b बटे ए कॉमन करूं तो x माइनस यहाँ a बटे बी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए b बटे ए यदि मैं कॉमन किया हूं तो बाहर ऋण है, b बटे कॉमन किया हूं तो माइनस x बटे ए बटे x माइनस ए बटे बी लिखा हूं तो वो इतने के ही बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए ब्रैकेट तोड़ने पर हमें क्या मिलता है, माइनस बी बटे ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा ए बटे बी गुणे बी बटे ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बचा बी बटे ए एक्स प्लस 1। तो क्या ये आपके उतने के ही बराबर। अगर ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट को रहने दें, अगर यहां देखें तो यहां पर आप अगर ऋण हटा देता हूं तो आप देखेंगे कि हमारा फिर उतना ही संख्या प्राप्त हो रही ब्रैकेट के अंदर जितना है। क्यों? इसलिए मैंने b बटे ए जब कॉमन किया तो इसका उल्टा मैंने a बटे बी यहां रखा, ताकि ये जब यहां गुणा करेगा तो आपका जो a बटे बी है इसमें जब b बटे गुणा करेगा तो आप देखेंगे कि a से a और b से b कैंसिल होगा, बचेगा 1, तो जो 1 के बराबर ही है। तो यहां पर इस तरह से आप देखिए, और कॉमन के लिए मैं उपाय बताता हूं, अब जरा देखिएगा। अब देखिए x माइनस ए बटे बी, यहां पर भी x माइनस ए बटे बी, यहां पर भी x माइनस ए बटे बी हम कॉमन कर लिए तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, बचा x माइनस बी बटे ए। यदि मैं इसी तरह के, ये हो गया इसका आंसर, मैं इसी तरह से कुछ कॉमन आपसे करवाता हूं, चलिए आप जरा कॉमन करिएगा। मैं लिखता हूं ए एक्स माइनस 1, तो इसका स्वरूप बदल के लिख सकता हूं। मैं अगर लिखना चाहूं तो यहां a कॉमन करके लिख सकता हूं x माइनस एक बटे ए। क्यों? जैसे मैं तोड़ूंगा तो हो जाएगा ax, और यहां हो जाएगा एक बटे ए गुणे ए से कट जाएगा तो ax माइनस 1 ही बचेगा। फिर मैं दूसरा सवाल आपके लिए देता हूं, आप जरा इसका स्वरूप बदलने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिखता हूं यहां पर 2x माइनस 1, तो क्या करेंगे, यहां 2 अगर हम कॉमन करना चाहते कर सकते हैं तो लिखेंगे ये 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1/2, चूंकि 2 आएगा यहां, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरह से अगर और कोई चीजें देखें, जैसे मैं लिख दूं x बटे वाई ए प्लस 1, इस तरह की कोई मैं चर्चा करूं तो यदि यहाँ x बटे वाई में कॉमन करूंगा, कर सकता हूं तो यहां लिखूंगा a और यहां लिखूंगा y बटे x, इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि आएगा तो यहाँ x बटे वाई a मिल जाएगा और x बटे वाई यहाँ गुणा करेगा तो x से x और y से y क्लियर हो जाएगा, मैंने कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1। तो ये कॉमन लेने का भी एक तरीका होता है कि यदि आपको कॉमन न दिखे यहाँ 1 हो तो इसको अगर कॉमन लेते इसका उल्टा लिख दीजिए, वहां पर उल्टा ही लिखने का काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे इसके पहले भी हमने एग्जांपल देखा होगा कि मैंने 2a माइनस 1 किया था, 2 जैसे ही मैंने निकाला तो मैंने इसके जगह इसका उल्टा 2 का उल्टा 1/2 मैंने कर दिया। तो इस तरह से हम कॉमन निकालने का भी हमारा तरीका होता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया 11 नंबर का सवाल। अब मैं इस चैप्टर से जो है आपको 17 नंबर का सवाल बता देता हूं और शेष सवाल आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं। अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आएगी तो निश्चित तौर से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो 17 नंबर का सवाल है अपना x बाहर है, अंडर रूट है x प्लस वाई माइनस जेड और माइनस वाई जेड।
तो इसको भी कॉमन फैक्टर से लगाना। शेष जो 11 वाला सवाल मैंने लगा दिया आपको, 12वां, 13, 14, 15, 16 आपको लगाने 5 ये और एक 18 नंबर का सवाल, यानी कुल 6 जो क्वेश्चंस है मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, मैं इस 17 वाले को बताने के बाद। तो यहां पर क्या करूंगा कि कॉमन फैक्टर से हमको इसको भी लगाना, लेकिन ये x को अंदर हम गुणा कराएंगे, इन तीनों में गुणा करेगा। x यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स जेड और यहाँ हो जाएगा वाई जेड। अब हम देखेंगे कौन किसके साथ कॉमन बैठता है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वाई बचेगा, यहाँ जेड कॉमन कर देंगे तो एक्स प्लस वाई बचेगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को एक ब्रैकेट में, और यहाँ जो है माइनस चिन्ह है तो जैसे ब्रैकेट भरेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो यहाँ देखिए एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन कर लेंगे हम, तो जैसे ही एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई। क्यों, एक्स के दो घात में से घात निकल जाएगा, एक्स पूरा ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम जिसको कॉमन निकालते हैं उसी से यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। भाग में जानते हैं घात घटता है, या दो घात में से घात घटे तो एक्स पर एक घात, एक्स पर घात लिखते नहीं। यहाँ पर एक्स एक्स पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई। यहाँ जरा देखिए जेड जेड कॉमन है, मैं जेड कॉमन करूंगा तो बचेगा एक्स प्लस वाई। चूंकि जेड से यहाँ पर भी भाग कराऊंगा यहाँ, तो जेड से जेड क्लियर हो जाएगा। अब x प्लस वाई दोनों जगह है, तो x प्लस वाई को मैंने कॉमन किया, बस गया x माइनस जेड। एक्स प्लस वाई को कॉमन करेंगे, यहाँ पर भी भाग करेंगे, यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस जेड। तो इस तरह से ये हो गया आपका 17 नंबर सवाल का आंसर। तो मैं आपको 12वां सवाल 12 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 5 ये और एक 18 नंबर का सवाल जो है उसको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और बीच में मैंने 2 सवाल भी होमवर्क के रूप में दिया है। तो कुल मिला के आपके 8 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो होमवर्क के रूप में हो गए, आप करिएगा। अगर नहीं कोई भी सवाल इसमें से आएगा तो निश्चित तौर से आप हमसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा कि सर इस नंबर का सवाल नहीं आ रहा, तो निश्चित तौर से मैं जब अगला वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा प्रश्नावली 2E पढ़ना है, इसका प्रश्नावली E के बाद जब F वाला हम पढ़ेंगे तो उसी वीडियो के प्रारंभ में ही मैं इस चैप्टर के जो सवाल आपको नहीं आएगा उस प्रश्न को हल करके दे दूंगा। तो निश्चित तौर से आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। घर पे रह करके सुरक्षित रह करके अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। मैं अपना भरसक प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपसे किए गए वादे पर खरा उतरूं। डेली कम से कम गणित की एक वीडियो प्रोवाइड हो जाए, और भगवान ने चाहा तो शायद आपको सोमवार से यानी कल से आपको एक एक वीडियो साइंस का भी मिलेगा, जिससे कि आपका जो है साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों क्लियर होता रहे, और आप घर पे बैठ करके जो है अपना अध्ययन जारी रखें। हिंदी के तो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रतिदिन एक एक वीडियो, जिससे आप पढ़ करके निश्चित तौर से अपना सीख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे जो है अनुमति लूंगा, लेकिन अनुमति लेने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पर नए हैं, तो निश्चित रूप से आप नीचे दिए गए हुए जो लाल बना हुआ सब्सक्राइबर का चिन्ह है उसको दबाएं, और उसके पश्चात बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और घर पे आपका पढ़ाई जारी रह सके। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।